आई नो वीडियो लेट है, लेकिन कल कुछ ऐसी लास्ट मिनट चीजें आ गई जिसकी वजह से सुबह का और दोपहर का दोनों का शो मिस हो गया। तो आखिर में जाके मैंने शाम में देखने गया। तो फाइनली मैंने देखी रुद्रा स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहनन, राघव जुयाल इन प्रोमिनेंट रोल्स। द बिगेस्ट सरप्राइज जो कि मैंने देखा वो ये था कि भाई थिएटर हाउसफुल था, एंड दैट टू फॉर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड राघव जुयाल स्टारर फिल्म। आई मीन ऑन द पार्ट ऑफ राघव जुयाल, दिस इज समथिंग दैट मेड मी हैप्पी, समथिंग दैट आई जेन्युइनली रूट फॉर, समथिंग मतलब जिसको कहते हैं ना एक वेल डिजर्व ट्रैक्शन। बट क्या ये सेम हैप्पीनेस मुझे ये फिल्म देखते वक्त महसूस होती है? और क्या ये फिल्म तुम्हारा टाइम और तुम्हारा पैसा थिएटर में डिजर्व करती है? जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। तो युद्रा कहानी है युद्र की, एक बंदा विद सम सीरियस एंगर इश्यूज जो कि अपने माँ बाप को खो देता है बचपन में एक एक्सीडेंट में। ग्रोइंग अप ही इज अ कॉकी गाय जिसका अपने गुस्से पे काबू नहीं है, जिसकी वजह से वो जेल तक जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि भाई उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उस ड्रग्स सिंडिकेट के मालिक ने करवाई है जिसके पीछे उसके फादर थे। एंड नाउ युद्रा मस्ट गो अंडर कवर इन दैट सेम ड्रग कार्टेल और अपने पिता का अधूरा काम उसे पूरा करना है। युद्रा एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है, और एक एक्शन फिल्म से आप सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा एक्शन। और उस एक्सपेक्टेशन पे ये फिल्म खरी उतरती है फुल मार्क्स से। अगर हम क्लाइमैक्स पोर्शन के एक्शन सेट पीसेस को हटा दे तो फिल्म के बाकी एक्शन सेट पीसेस काफी बढ़िया हैं। हाईलाइट बीइंग अ प्रिजन फाइट सीक्वेंस और इंटरवल ब्लॉक फाइट सीक्वेंस। इनफैक्ट जो लूज प्लॉट है इस फिल्म का, उसमें जो एंगेजमेंट मेंटेन रखता है वो है इस फिल्म का एक्शन, विच इवेंचुअली मेक्स इट द सेविंग ग्रेस ऑफ द फिल्म। एक्शन मासी ना होके स्लीक और स्टाइलिश है, जो कि फिल्म की टोन से बिल्कुल ही भटकता नहीं है। अगेन पॉइंट वही आता है कि अगर तुम एक एक्शन फिल्म देखने जा रहे हो तो उसमें सब्सटेंस को मत ढूंढो कि भाई फिल्म की स्टोरी इतनी डीप नहीं है, याडा याडा याडा। ऑल्दो वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि हम इस वीडियो के वीक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द मेजॉरिटी पार्ट फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट वर्क करता है, एंड दैट इज एक्शन। एंड अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए आए हो तो तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। फिल्म फास्ट पेस्ड है, एंड फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है फिल्म के प्रीमिस को सेट करने के लिए। एंड डिस्पाइट द प्रिडिक्टेबल नेचर आप एंटरटेन होगे। इंटरवल पार्ट तक फिल्म अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती है विद सम माइनर इनकन्वीनियंसेस। सिद्धांत चतुर्वेदी फॉर द मोस्ट पार्ट्स अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को मेंटेन रखने में कामयाब होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फाइट सीक्वेंसेस। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई उन्होंने मेजॉरिटी स्टंट्स खुद किए हैं, व्हिच ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी। वो एग्रेशन और वो साइको वाले एक्सप्रेशन, ही इज फेयरली गुड इन दोस। राघव जुयाल कम्स ऑफ एज द ट्रू स्क्रीन मैग्नेट। ऑल्दो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ राघव जुयाल के लिए इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने थिएटर में देखा आधे से ज्यादा लोग राघव जुयाल की वजह से इस फिल्म को देखने आए थे। तो अगर तुम उनमें से हो जो कि उसके लिए इस फिल्म को देखने आ रहे हो तो अपने एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखना। अगर कुछ किल जैसा इंपैक्टफुल रोल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा इसमें, ना ही उतना स्क्रीन टाइम। जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, एंड इसकी वजह से यू एंजॉय द कैरेक्टर डिस्पाइट द लिमिटेड स्क्रीन टाइम इट हैज। फिल्म का बीजीएम इसके फास्ट पेस स्क्रीन प्ले में कंट्रीब्यूट करता है इन अ वेरी गुड वे। इसके लिए कूद के आते हैं सेकंड हाफ में, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेकंड हाफ प्रूव्स टू बी द वीक पॉइंट ऑफ द फिल्म। ये वो पार्ट है जहां से मूवी का डाउनहिल शुरू हो जाता है। वो इंटरवल का सारा सेटअप, सारा एंटिसिपेशन, सब कुछ मीनिंगलेस फील होने लगता है। हर एक एस्पेक्ट, सारे ट्विस्ट एंड टर्न, सब कुछ अंडरवेल्म फील होना शुरू हो जाता है। आई नो मैंने भी कहा था कि भाई एक्शन फिल्म में सब्सटेंस मत ढूंढना, लेकिन जो बेसिक प्रेमिस है उसका भी तो एग्जीक्यूशन मैटर करता है, एंड उसी डिपार्टमेंट में फिल्म का सेकंड हाफ बुरी तरह फेल होता है। फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, ऑल्दो यू सी इट कमिंग फ्रॉम अ माइल अवे। लेकिन अगेन जितना बिल्डअप और जो एंटिसिपेशन क्रिएट होता है आपके अंदर उस ट्विस्ट के लिए, उसकी वजह से आप एक बहुत ही खतरनाक कंक्लूजन एक्सपेक्ट करते हो जो कि अनफॉर्चुनेटली फ्लैट पड़ जाता है। बॉलीवुड का ऑब्सेशन विद सॉन्ग्स एंड रोमांटिक नंबर्स इज समथिंग जो कि मेरे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जिस तरह की फिल्म युद्रा थी उसमें सॉन्ग्स की जरूरत थी ही नहीं। क्यों बॉलीवुड एक नॉनसेंस एक्शन फिल्म नहीं बना पाता? आई नो किल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन कितने सालों तक किल का नाम लेके अपना सीना चौड़ा करते रहोगे? आई नो तुमको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्श हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ क्योंकि फिल्म खराब है, बट इसलिए नहीं कि फिल्म खराब है, बट ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन हो सकती थी। इस फिल्म का जो सेटअप था, जिस तरीके की ये फिल्म थी, जो एम्बिशन था इस फिल्म का, ये किल से भी ज्यादा खतरनाक फिल्म हो सकती थी। जहाँ किल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन फिल्म थी, वहीं युद्रा में थोड़ी बहुत स्टोरी भी थी, जिसको ये लोग बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। लाइक लिटरली फिल्म में एक सॉन्ग आता है जहाँ पर सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल डांस करते हैं। मैं यहाँ पे अग्री करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस ऑडियंस टू ऑडियंस वैरी करता है, लेकिन मेरे लिए ये एक वाइब किलर है। तुम
हीरो को एक सन की इंसान दिखा रहे हो, प्लीज उसको उस शेल में रहने दो। विलन को कूल बनाने के लिए तुम उससे डांस के अलावा और बहुत कुछ करवा सकते हो। फिर आता है रोमांटिक एंगल बिटवीन युद्रा एंड निखत, जो फिल्म के सेकंड हाफ का ऑलमोस्ट 30% ऑक्यूपाई करता है, इंक्लूडिंग अ रोमांटिक सॉन्ग इन बिटवीन। सेकंड हाफ में मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इस फिल्म में क्या कुछ हो सकता था और एक्चुअली में मुझे क्या देखना पड़ रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स विद गुड पोटेंशियल वेस्ट कर दिए गए। लिटरली शफीक और युद्रा के बीच का हीरो विलन डायनामिक इतना बढ़िया बन सकता था, लेकिन उसको टाइम ही नहीं दिया गया। शफीक जैसा कैरेक्टर एक लिटरली हेंचमैन बन के रह गया और बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी सेम फेट रहा। क्लाइमैक्स आते आते ऐसा फील हो रहा था कि डायरेक्टर जस्ट वांटेड टू एंड द फिल्म, कि भाई ये फिल्म खत्म कर दो बस। सिद्धांत चतुर्वेदी एक्शन में तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डायलॉग डिलीवरी इंटेंस और इमोशनल सीन्स में दोनों में मात खाते हैं। एंड उसका एक मेजर रीजन है डायलॉग राइटिंग। एंड कहीं ना कहीं सिद्धांत चतुर्वेदी वो स्टोइक पर्सनैलिटी को चैनल नहीं कर पाते बोलते वक्त। लिटरली अगर सेकंड हाफ में तुम सुसु करने चले जाओ एंड देन वापस आओ तो कुछ बहुत मिस नहीं होने वाला है तुमसे। करना क्या है, अब मेरी बारी। युद्रा इज अनदर केस ऑफ हिट एंड मिस, जहां एक अच्छी फिल्म बन सकती थी, बन नहीं पाई। जहां एक एक्टर ने अपना 100% दिया लेकिन राइटिंग फॉल्टर कर गई। अगर तुम एक एक्शन एंथुसियास्ट हो तो तुम्हारे लिए ये एक वन टाइम वॉच हो सकती है, लेकिन वन टाइम वॉच। कुछ बेहतर नहीं है करने को तो चले जाओ, मतलब फिल्म वॉचेबल तो है। वर्ल्ड सिनेमा डे तो बीत गया, तो अब 99 रुपए की टिकट तो मिलेगी नहीं, तो अगर कोई और पे कर रहा होगा तो चले जाना, और अगर खुद के पैसे लग रहे हैं तो भाई तुम बाढ़ लगी हुई है। तो भाई ये था मेरा रिव्यू युद्रा का। बाकी जो लोग देख आए हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को बताएं, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।